Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss current affairs for the month of February 2020 and the category is ranks and reports. So let us discuss. Natural disaster cost world $233 billion in 2019. पूरे वर्ल्ड में नेचुरल डिसास्टर की वजह से जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है $230 बिलियन 2019 में, और यहाँ पे इंडिया भी इंक्लूड है, लीडिंग इन कैजुअलिटीज़ विद 1750 डेथ्स। इसलिए ये AON की रिपोर्ट है एंड इट प्रोवाइड्स रिस्क सॉल्यूशंस टू इंश्योरेंस फर्म्स अमंग दी अदर थिंग्स। सो टोटल अगर हम देखें 2019 में देवर 409 नेचुरल डिसास्टर, 409 नेचुरल डिजास्टर हुए थे 2019 में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दी कैंसर केसेस टू इंक्रीज बाय 81% इन पूरर कंट्रीज बाय 2040। ये WHO की रिपोर्ट है। इज इट क्लियर? इंडिया का जो एस्टिमेट है वो 1.16 मिलियन न्यू कैंसर केसेस है 2018 में जो आए थे, और 15 विल डाई ऑफ द डिजीज़ एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। इज इट क्लियर? इन्होंने दो रिपोर्ट्स रिलीज़ की हैं, WHO और IARC ने। वन एम्ड एट सेटिंग द ग्लोबल एजेंडा ऑन द डिजीज़ एंड द अदर फोकस्ड ऑन द रिसर्च एंड प्रिवेंशन। सो इंटरनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर का हेडक्वार्टर क्या है? लियोन, फ्रांस। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडिया की पोजीशन है दैट स्लिप्स टू 40th ऑन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंडिया की 40th पोजीशन है इंटरनेशनल IP इंडेक्स पे, जिन्होंने 53 ग्लोबल इकोनॉमिक्स एनालाइज की हैं इस साल। ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की रिपोर्ट है। और लास्ट ईयर जो इंडिया का रैंक था वो 36th पोजीशन था आउट ऑफ 50 कंट्रीज़। इज इट क्लियर? US और जो टॉप 5 का इकोनॉमीज़ में कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं? US, UK, स्वीडन, फ्रांस एंड जर्मनी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडिया है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का। नाउ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन डाटा के अकॉर्डिंग जो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील आफ्टर चाइनीस इन 2018 एंड 19 बाय रिप्लेसिंग जापान। सो इंडिया का क्रूड स्टील प्रोडक्शन 2018 वॉज एट 109.3 मिलियन टन, increase of 7.7% from 101.5 million ton in 2017। इसलिए US और साउथ कोरिया का 4th और 5th पोजीशन है। नेक्स्ट की जो विराट कोहली है, विराट कोहली रिटेन्स टॉप स्पॉट एज द मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी इन 2019 डफ एंड फिलिप्स। विराट कोहली ने टॉप स्पॉट रिटेन किया है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन बाय डफ्स एंड फिलिप्स। सो थर्ड ईयर है ये इनका रोम कॉन्टीन्यूसली। उनका जो ब्रांड वैल्यू ग्रू है दैट वाज ग्रून बाय 39% टू 237.5 मिलियन बिलियन इन 2019। जो बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार है इनका सेकंड स्पॉट इन्होंने बैक किया है। दीपिका पांडुके और रणवीर सिंह इनका थर्ड स्पॉट है, थर्ड रैंक है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग महाराष्ट्र रैंक्स फर्स्ट अमंग 18 स्टेट्स इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कैपेसिटी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो कि टाटा ट्रस्ट ने प्रिपेयर की है उसमें 18 लार्ज और मिड लेवल स्टेट सर्विस महाराष्ट्र ने टॉप किया एंड देन फॉलोड बाय द केरला, तमिलनाडु। सो ये जो स्टेट्स हैं विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 करोड़, गोवा रैंक्ड फर्स्ट, देन सिक्किम। इज इट क्लियर? जमशेद टाटा, पायनियर विजनरी एंड फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप। नेक्स्ट इज कि जो इंडिया का रैंक है वो 17th है अमंग द कंट्रीज एट रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इम्पोर्ट। अब ये है कि जो कोरोना वायरस केसेस हैं इंडिया का 17th रैंक है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो लोग सफ़र कर रहे हैं कोरोना वायरस से। ये रॉबर्ट कॉच इंस्टीट्यूट इन जर्मनी एंड हम्बल्ट यूनिवर्सिटी ने ये एक मैथमेटिकल मॉडल फाउंड किया है फॉर द एक्सपेक्टेड ग्लोबल स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो मुंबई है, मुंबई कोलकाता, इसमें बहुत हाईएस्ट वुमेन चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेस हैं NCRB स्टडी के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? सो
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्टडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन और वुमेन ट्रैफिकिंग का जो क्राइम हो रहा है वो कौन सी सिटीज़ में ऑब्ज़र्व किया गया? मुंबई एंड कोलकाता में, ठीक है। जो मिसिंग चिल्ड्रंस का डाटा है वुमेंस का है, दैट वाज कंप्लाइड ऑन द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो वेस्ट बंगाल ये सेकंड है और बोथ इन मिसिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन्स। BSNL Air India MTNL highest loss making public sector union in financial year 19 सर्वे। जो ONGs IOC NTPC हैं ये थर्ड पोर्टेबल PSU है 2018-19 में, जहाँ पे BSNL एयर इंडिया MTNL इन्होंने बहुत लॉस इनकर किया है थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर के लिए। ये रिपोर्ट किसी है पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्विसेज 2018-19। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स टू 7.9% इन जनवरी। अब गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग जो रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड है टू 7.9% इन जनवरी। इंडस्ट्रियल आउटपुट कॉन्ट्रैक्टेड 0.3% इन दिसंबर फ्रॉम अ अर्लियर ईयर। सो शार्प स्पाइक है फूड इन्फ्लेशन दैट हैज़ लेड टू जनवरी CPI टू ब्रीच अ 6-year हाई ऑफ 7.9%। तो दोनों जो IIP और CPI हैं ये एवरी 12th ऑफ एवरी मंथ रिलीज़ होते हैं। Next is regarding India's whole team inflation rises to 8-month high of 3.1% in January। अब ये जो डाटा रिलीज़ हुआ है इंडियाज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन दैट वाज वर्सन टू 3.1% इन जनवरी फ्रॉम 2.59% इन दिसंबर, रजिस्टरिंग 0.51% इंक्रीज। सो ये हाईएस्ट इन्फ्लेशन फिगर है लास्ट 8 months में रिटेल इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी इंडिया जो थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वर्ल्ड में, हिंदी इज़ द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड विद 615 मिलियन स्पीकर्स। इज़ इट क्लियर? तो अब इन्होंने क्या कहा है कि जो हिंदी है वर्ल्ड में थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है 2019 की, जिसमें कि 615 मिलियन स्पीकर्स हिंदी बोल रहे हैं। सो 22nd एडिशन है वर्ल्ड लैंग्वेज डाटा बेस एथनॉल ने क्या बोला है कि इंग्लिश है ये टॉप ऑफ द लिस्ट है विद 1132 मिलियन स्पीकर्स। तो सबसे ज़्यादा कौन सी बोले जाने वाली लैंग्वेज है? इंग्लिश है। इज़ इट क्लियर? और सेकंड है चाइनीज़ एंड थर्ड इज़ द हिंदी, और बांग्ला जो है वो 7th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडिया रैंक्स 131 ऑन चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स। इंडिया 131st है उनकी किसमें? इन टर्म्स ऑफ फ्लोरिशिंग एंड एट 77 सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स इन अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय कमीशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। सो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, साउथ कोरिया एंड नीदरलैंड। इज़ इट क्लियर? नॉर्वे, साउथ कोरिया, नीदरलैंड ये 3 कंट्रीज़ हैं, टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। इंडिया का रैंक 131 है ऑन चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स। सो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, सोमालिया एंड नाइजीरिया आर एट बॉटम। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो कौन से रिकॉर्ड को हिट कर रहा है? 291.95 मिलियन टन्स फॉर 2019-20 क्रॉप ईयर। अब ये गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया ने सेट कर लिया है कि वो अपने रिकॉर्ड वीट प्रोडक्शन को हार्वेस्ट करेंगे और 106.21 मिलियन टन इन 2019-20 क्रॉप ईयर। सो वीट प्रोडक्शन है वो राइज हो रही है ईयर ऑन ईयर एंड प्रिजर्व प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 103.60 मिलियन टन। वीट इज़ द मेन राबी क्रॉप। अब इंडिया का रैंक कौन सा? 77th ऑन सस्टेनेबिलिटी UN रिपोर्ट। सो इंडिया का सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स पे कौन सा रैंक है? 77th। और ये क्या कंसिडर करते हैं? पर कैपिटा कार्बन मिशंस एंड 131st ऑन ये हमने अभी पढ़ा था फ्लोरिशिंग रैंकिंग दैट मेजर्स द बेस्ट चांस एट सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन।
सो ये जो रिपोर्ट थी ये कमीशन बाय WHO, यूनिसेफ एंड लैंसेट मेडिकल जर्नल रिपोर्ट है, असेस द कैपेसिटी ऑफ 180 कंट्रीज़। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो दिल्ली अहमदाबाद हैं दे आर टॉप इन कंजम्पशन ऑफ एडिड फैट ICMR। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो दिल्ली और अहमदाबाद है इन्होंने टॉप किया द लिस्ट ऑफ 7 मेट्रो सिटीज़ इन दिल्ली एवरेज कंजम्पशन ऑफ एडिड फैट इन डिशेज़, जबकि हैदराबाद है वो बॉटम पे, सबसे बॉटम पे है रीसेंट सर्वे जो कि ICMR ने कंडक्ट किया है। जो विमेन एंड वुमेन है वो दिल्ली कितना खा रहे हैं, कितना फ़ैट ले रहे हैं, 34.1 मेन ले रहे हैं एंड 31.1 ग्राम पर पर्सन रिस्पेक्टिवली। सो बांग्लादेश है, बांग्लादेश रिकॉर्ड्स शार्प डिक्लाइन इन चाइल्ड मेल्ट्रिशन यूनिसेफ सर्वे। जो चाइल्ड मेल्ट्रिशन रेट बांग्लादेश में है वो बहुत पिछले 6 सालों से डिक्लाइन हो रहा है। और ये जो रिपोर्ट थी मल्टीपल इंडिकेटर क्लासिकल सर्विसेज 2019, वहाँ पे क्या है कि जो दिस वाज कंडक्टेड जॉइंटली बाय द बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। सो क्रोनिक मालट्रिशन का रेट क्या है बच्चों के बीच में 28% इन 2019। Next and the last regarding the ranks and reports, LIC agent earned rupees 14,220 crore in April-December 2019, twice as much as MF sellers, that is mutual funds. So agents क्या sell कर रहे हैं, products of Life Insurance Corporation of India, and we have granted 14,220 crores in gross commission in first 9 months of 2019-20, that is 1 to 8 times of what the mutual fund distributors made for the entire financial year 2019. अब चेयरमैन कौन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, MR कुमार। So guys, this was regarding the ranks and reports. In the next session I'll be discussing the important days. Thank you.